नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता और कहा जाए तो कांग्रेस के नेता क्या, कांग्रेस के सर्वे सर्वा। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लेकिन सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी और सुपीरियर अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। और इसी वजह से राहुल गांधी के मन में जब भी कुछ आता है वो बोल जाते हैं। संभवतः ये ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो सबसे ज़्यादा कोर्ट की चक्कर लगाता रहता है। कुछ वर्ष पहले एक इन्होंने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। वहाँ पर भी कई बयान दिए, कई जगह फंसे, कई जगह घेरे गए, लेकिन एक बयान उन्होंने जो सेना के खिलाफ दिया था उसमें अब ये फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने केस से बचने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया, यानी कि अपील खारिज कर दी। और अब जो है इन पर यह केस चलेगा। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन्होंने सेना पर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिस टिप्पणी को सुनकर कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, और उनमें से ही एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी रहे उदय शंकर श्रीवास्तव जी ने इन पर केस कर दिया। अब इन्होंने टिप्पणी क्या की थी? टिप्पणी की थी कि सेना को पीटा जा रहा है और कोई बात करने वाला नहीं है। अब इनका इशारा पता नहीं कहाँ पर था, क्योंकि इनकी निगाहें और इशारे अलग अलग रहते हैं। तो इसलिए ये टिप्पणी जब उदय शंकर श्रीवास्तव को नागवार गुजरी तो इन्होंने ये सेना का अपमान बताया, क्योंकि हमारी सेना आज तक के रिकॉर्ड में कभी पिटी नहीं है। जो भी सामने दुश्मन आया उसको पीटा है। तो ये जो है एक अभद्र प्रकार की टिप्पणी थी उनकी। और ये जब इसकी एफआईआर कराई गई तो अब इन्होंने जब इनके पास सम्मन गए तो इन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ है, उसने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो अब इन पर केस चलेगा। देखते हैं केस में आगे क्या होता है। लेकिन इसी बीच ये एक और केस में माँ बेटे दोनों बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारों का यह भी कहना है कि अगर इस केस में फंसते हैं तो इन लोगों को 7-7 वर्ष की सजा हो सकती है। मामला है नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड एक ऐसी कंपनी थी जो आज़ादी के पहले बनी थी और यह प्रिंट मीडिया का काम करती थी। प्रिंट मीडिया में जो अखबार वगैरह हैं, नेशनल हेराल्ड भी एक अखबार छपा करता था किसी समय, और भी कई पत्र पत्रिकाएं ये छापा करती थी। अच्छा रुतबा था। लेकिन देखते देखते 2008 में इस कंपनी को ऐसा किया गया कि कंपनी बंदी के कगार पर आ गई। चूँकि कंपनी पर कांग्रेसियों का कब्जा था तो उन्होंने ऐसी चाल चली कि कंपनी जो है बंदी के कगार पर चली गई, घाटे में आ गई। और कंपनी जो नेशनल हेराल्ड तो पेपर था, बाकी जो कंपनी का संचालन करने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। तो ये जो कंपनी प्रिंट मीडिया में काम करती थी और एक दूसरा उर्दू का भी अखबार निकालती थी जिसका नाम था कौमी आवाज़, और नवजीवन नाम का पत्र भी निकाला जाता था। लेकिन जब कंपनी बंद हो गई, जब 2008 में ये कंपनी बंद हो गई तो 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिल करके एक और कंपनी बनाई। उसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड, YIL।
और इसमें जो है भागीदारी रही 76% इसके जो वो शेयर थे वो माँ बेटे के पास हैं, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी भी कांग्रेसियों के नाम थे। तो किसी भी कंपनी में जब किसी भी व्यक्ति के 51% से शेयर अधिक होते हैं तो वो फिर कंपनी का मालिक जैसा होता है। तो अभी मालिक तो थे ही, और इसके बाद इन्होंने इस कंपनी को जो है 92 करोड़ रुपया जो कांग्रेस का फंड था वहाँ से दिलाने के लिए इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, और पे इन्होंने अपनी पूंजी 5 लाख रुपये इसमें दिखाई, और 5 लाख रुपये दिखा करके 9.2 करोड़ रुपये जो है इन्होंने कांग्रेस के फंड से, कांग्रेस पार्टी का फंड था। अब देखिए खेल देखिए, हर लगे न फटकरी और रंग चढ़े चोखा वाली कहावत। तो इन लोगों ने 9.2 करोड़ इस कंपनी को दिए और इसके शेयर बनाए 10-10 रुपये के, यानी अब ये 10 गुनी कीमत हो गई, यानी 92 करोड़ रुपए का मामला बन गया। और 92 करोड़ रुपए में चूँकि हिस्सेदारी इनकी 76% इनकी दोनों की हिस्सेदारी थी, तो इन्होंने उसमें खेल अपना चालू कर दिया और धीरे धीरे वो कंपनी को जो नेशनल हेराल्ड वाली थी उसका पूरा सब जितने भी एसेट्स थे अपने उसमें ट्रांसफ़र कर लिए और वो उसका उपयोग करने लगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ लखनऊ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, बम्बे में भी हैं और छोटे छोटे कई शहरों में हैं। तो अरबों रुपए की इनकी जो प्रॉपर्टी थी इस पर गांधी परिवार ने कब्जा कर लिया। अब इसमें 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की कि ऐसी ऐसी घोटालेबाजी इसमें हुई है। उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, तो उसमें फिर रजिस्टर हो गया केस चालू हुआ। इस बीच में ईडी ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और 2023 में ईडी ने इनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया और उसमें आरोप लगाया है कि ये गलत तरीके से, आपराधिक तौर से इन्होंने इन कंपनियों को दिवालिया करके और उसको अपने नाम में कर लिया है, अपने पास पूरे शेयर कर लिए हैं। तो ये आपराधिक कृत्य है और इसके साथ दूसरे आपराधिक कृत्य भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा कह के इन्होंने ईडी ने जांच शुरू करके 2023 में कर लिया। कहा कि आपराधिक रूप पर से ही इन कंपनियों की जो प्रॉपर्टीज थी, संपत्तियां थी, इनका ये लोग उपयोग कर रहे थे। तो अब जो है मामला खुला है, कार्रवाई चल रही है। लोगों का मानना है जो कोर्ट वगैरह कचहरी वगैरह का काम करते हैं, उनका मानना है कि ये केस फंसेगा और अगर फंसेगा तो फिर इनकी जो राहुल गांधी हैं, इनकी माता जी हैं सोनिया गांधी, इन दोनों को जेल होना निश्चित है। और कहते हैं अगर जेल होती है तो ये कम से कम 7 साल की जेल हो जाएगी। तो ये फंसता हुआ मामला नज़र आ रहा है। इस बीच में ये भी चलेगा इनका मामला जो सेना पर इन्होंने टिप्पणी की थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ हम अपने इस संग को समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।